अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, आप जब घर से बाहर होते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं और जैसे ही घर में आते हैं तो डिप्रेशन सा फील करने लगते हैं, आपको अपने ही घर में रहने का मन नहीं करता, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न आपके घर का सामान हो सकता है कि आपने अपने घर में क्या क्या सामान इकट्ठा किया हुआ है और उसे कहाँ कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि आपका ही सामान आपके लिए एक खास तरह की एनर्जी देता है और ये एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य प्रीति सिंघल और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर के ही सामान कैसे आपको नेगेटिव एनर्जी देता है और कैसे हम उसको ठीक से व्यवस्थित कर उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। घर में कई वास्तु दोष आपके ही घर में नेगेटिव एनर्जी को जन्म देते हैं, जैसे कि आप ही के घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर टूटा हुआ सामान रखा है या खराब सामान रखा है तो वो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधक बन जाता है। घर में टूटा हुआ शीशा हमेशा अशुभ माना जाता है और वो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से अगर आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, ये चरमराते हैं, जाम हुए हुए हैं और खुलते और बंद होते समय वो आवाज करते हैं, तो ये भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को जन्म देते हैं। इसके अलावा बेड के नीचे रखा गया पुराना सामान भी आपको नेगेटिव एनर्जी देता है और गलत दिशा में लगी आपके घर की टॉयलेट सीट्स आपको धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देती हैं। ऐसे ही जब आपके घर की किचन नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाती है तो वो भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देती है, साथ आपके जीवन में आने वाले नए मौकों में भी वो एक बाधक का काम करती है। भारी फर्नीचर और भारी सामान भी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में रुकावट पैदा करता है। अगर आपके घर की दीवारों के रंग गहरे काले या नीले रंग के हुए हैं तो वो भी एक खास तरह की नकारात्मक एनर्जी को जन्म देता है और जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। कुल मिलाकर ये सभी वास्तु दोष आपके घर में एक नेगेटिव वातावरण को जन्म देते हैं। इन वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं और इनको ठीक कर आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका अपना ही घर छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये उपाय कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने घर को बिल्कुल साफ करना है, क्लीन करना है, अपनी बिखरी हुई अलमारियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगाना है। जैसे ही आप अपनी अलमीराज को ऑर्गेनाइज करेंगे आपके थॉट्स भी ऑर्गेनाइज होने लगेंगे और आप अपने आप में बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, या पहले आपको क्या काम करना है और इसके बाद क्या करना है। और अगर आपका कोई सामान खोया हुआ भी है जो कि आपको बहुत समय से नहीं मिल रहा, तो जैसे ही आप अपनी अलमारियों को लगाएंगे वो सामान भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर जब हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक तरह से हम जाने अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और जब हम अपने सबकॉन्शियस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस हमारे घर से ही एनर्जी देता है और हमारे घर में क्या सामान कहाँ पर रखा है वो उसको बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन जब हम अपने घर को ही बहुत बुरी तरह से बिखेर देते और किसी भी सामान को वापस उसी प्रॉपर जगह पर नहीं रखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूजिंग एनर्जी ही हमारे पास भेजने लगता है, जिसकी वजह से ना तो हमें सामान मिलता है ना वो रास्ते जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल को पा सकें। तो सबसे पहले तो अगर आप वर्किंग हैं तो आप हर संडे को कम से कम 1 घंटा अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में जरूर दें। फर्स्ट संडे आपको ज़्यादा समय लग सकता है, पर अगर आप अपनी आदत बना लेंगे चीज़ों को वापस वहीं रखने की जहां से उनको उठाया था, फिर ये बहुत जल्दी ही आपकी आदत में आ जाएगा और आप देखेंगे कि हमेशा आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है और आपको ही अपने ही घर से वो नई एनर्जी, नए थॉट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जिनको पाकर आपका मन भी लगेगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे।
फिर इसके बाद आता है कि अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का टूटा फूटा सामान है या कोई भी सामान जो कि आपके यूज़ का नहीं है पर आपने उसको रख लिया है कि शायद फ्यूचर में कभी काम आएगा, तो आप उसको तुरंत डिक्लटर कर दें, यानी कि किसी को दे दें और अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि इस तरह का सामान एक खास तरह की नेगेटिविटी देता है। वो खाली पड़ा हुआ सामान आपकी अटेंशन चाहता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप अपनी इतनी कीमती अटेंशन को सब जगह लगा सकें। बस यही बात उसको बुरी लग जाती है और वो एक खास तरह की नेगेटिविटी आपको देता है कि जैसे मैं पड़ा हूं ऐसे तुम भी खाली पड़े रहो और तुम्हें भी कोई अपनी अटेंशन ना दे। इस नेगेटिविटी के चलते आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जिनको आप पाना चाहते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई टूटा हुआ सामान या बेकार सामान पड़ा है तो उसको तुरंत अपने घर से हटा दें और अपने घर को और ऑर्गेनाइज और क्लीन करें। इसके बाद आपको अपने घर के सारे डोर्स चेक करने हैं कि उनसे किसी तरह की खोलने बंद करने पर कोई वॉइस तो नहीं आ रही। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि उनके खोलने बंद करने से किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही है, तो आप उन दरवाजों के हिंज में एक ऑयल लगा सकते हैं। जब आप वहाँ पर कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो दरवाजे आवाज़ करना बंद कर देंगे और आपके जीवन में आने वाली अड़चनें भी आते आते रुक जाएंगी और फिर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम को करने अपने घर से बाहर जाएंगे और उस काम को पूरा करके अपने घर के अंदर आएंगे। फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि कहीं कोई शीशा या कांच के बर्तन तो टूटे हुए आपके घर में कहीं नहीं रखे हैं। अगर ऐसा है तो उनको भी आपको तुरंत हटाना है, क्योंकि टूटी हुई चीज़ हमारे सपनों को तोड़ देती है और हमें अपने सपनों को तोड़ने नहीं देना है, हमें उनको पूरा करना है। तो तुरंत अपने घर से टूटे हुए सामान को भी आप हटा लें। फिर आपको अपने घर की टॉयलेट सीट्स देखनी है कि अगर वो पॉजिटिव जोन में आ गई हैं तो उनको ट्रीट कर लें। आप उनको ट्रीट कलर टेप से भी कर सकते हैं और मेटल स्ट्रिप से भी आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको देखना है कि आपके घर में पेंट्स कैसे हुए हुए हैं। अगर बहुत गहरे रंग के पेंट्स हुए हुए हैं तो या तो आप उनको रीपेंट करा लें ऑफ वाइट शेड से या लाइट शेड से, और अगर आप रीपेंट नहीं करा सकते तो आप वहाँ पर वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे से और बहुत सरल से वास्तु उपाय कर कर आप अपने घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। वास्तु के साथ साथ व्यवहार को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर का वास्तु ठीक है भी लेकिन आप आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और कलह क्लेश करते हैं, तो भी आपको वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। आप खुद का ही आपका अपने ही घर में रहने का मन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इस तरह के माहौल में रहना नहीं चाहता। तो इसके लिए आप सबसे प्रेम से बात करें, और अगर किसी फैमिली मेंबर को गुस्सा आ भी रहा है तो आप गुस्से से जवाब ना देकर प्यार से जवाब दें। तो इससे भी आपके रिश्ते ठीक होने लगेंगे और आपके घर में एक शांति भरा माहौल रहेगा। और जब घर में एक शांति और सुकून बन जाता है तो उस घर को छोड़ने का कभी मन नहीं करता और आप हमेशा उस घर में ही रहना चाहते हैं, उससे बाहर जाकर आपका मन नहीं लगता। तो आपको ये वास्तु उपाय कैसे लगे और आपने अपने घर में कौन कौन से वास्तु उपाय लगाकर क्या बदलाव देखा, ये नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन वीडियो को देखने से और ये छोटे छोटे उपाय भी अपना लेने से आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देंगे।